अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा। कोई ऐसा सजदा कर कि ज़मीन पर निशान पड़े। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। खैर और शर का मुकाबला जारी है। शर की तादाद ज्यादा है, वसाइल बहुत वसी हैं। 7.5 अरब में से 6.25 अरब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और खैर का कलमा बोलने वाले 2.25 अरब, उनमें से भी 90% अपने जात के हिसार से बाहर नहीं निकल रहे। कुछ लोगों को रब ने तौफीक बख्शी होती है कि वो जिस चीज को हक समझते हैं उसे अपनाते हैं, अमली जिंदगी में लेके आते हैं और फिर उस पैगाम को लेके दर्द के साथ, तड़प और इखलास के साथ दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में फैलाने का अज़म रखते हैं। जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो जमीन पर उनके असरात, हवाओं फिजाओं में उनके निशान, राहें बताती हैं कि कोई राही यहां से गुजर के गया था। हजरात आइम्माए मुहद्दिसीन ने शायद के अपने माथों पे इतने मेहराबे नहीं बनाए थे जैसे सूफिया बना बैठे। दीन का हिस्सा, बहुत प्यारा निशान, रब को बड़ा पसंद, लेकिन तस्बीह पकड़ के जंगलों में निकल के, बनों में जाके आलती पालतियां मार के, राहिब बन के हू में वक्त गुजार के चले जाना, उसमें और खैर की दावत को अपने बच्चों में, अपनी नस्ल में, अपनी कौम में छोड़ के ऐसे जिंदा निशान और किरदार छोड़ के जाना कि जमीन नाज करे और फख्र करे। यही आइम्माए मुहद्दिसीन का तरीकाकार था। हजरात, आज सारी दुनिया उनके पैसे लगा के, नाम लिख के बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस क्यों लगा रही है, बोर्ड क्यों लग रहे हैं, इश्तिहारात क्यों छप रहे हैं, दुनिया उनके नाम पे इकट्ठी क्यों हो रही है, किताबें क्यों छप रही हैं और बांटी क्यों जा रही हैं। ये उनके वो असरात हैं कि जिनको वो जाने के बाद आज खुद तो जिंदा नहीं है, नाम भी जिंदा है और काम भी जिंदा है। आइए इस मकसद के लिए 30 मिनट की इस मुलाकात में अल्लाह की तौफीक के साथ अपना तसव्वुर और कॉन्सेप्ट इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में जरा क्लियर करके निकलिए। ईमान में सबसे पहली चीज आप और मैं पढ़ते हैं, जिसको मर्जी पूछ ले, रट्टा लगा के फिर रहा है, आमन्तु बिल्लाह। जिस मजहब, जिस मसलक से पूछिए, बड़े सारे अशआर के साथ, अबियात के साथ, अरबी इबारतों के साथ, तहरीरों तकरीरों के साथ लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने वाले, लेकिन जाने वालों में
जिनको पीछे छोड़ के जाते हैं उनकी हालत कभी दरबारों पे, कभी मिज़ारों पे, कभी कब्रों पे, कभी दरगाहों पे। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूं, बड़े तरन्नुम में पढ़ते हैं। लेकिन आज दावत देना चाहता हूं कि लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किताबुल्लाह ने, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताबईन, तबईन, मुहद्दिसीन और फुकहा ने जिस तौहीद को जिस अंदाज में बयान किया है, अगर उसकी अमली शक्ल देखना चाहते हो तो इस जमात में देखिए, अहलुल हदीस में देखिए। वजह क्या है? सारी दुनिया मेले ठेले लगा के बैठी है। हो सही मानों में वहाबी, उनकी कोई बीबी या बीवी या बेटी या बहू या मां किसी मेले पे, उर्स पे मुझे दिखा दे। वजह क्या है? तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा कर जमीन पर निशान पड़े। हमने सजदा सिखाया है तो रब के दर पे सिखाया है। एक अल्लाह के सामने ताजीम बड़ी है, आदमी भी बहुत बड़ा है, साहिब निजार भी बड़ा है, लेकिन हक इससे बड़ा है। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक कि दस्तार गिर पड़े। अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद कि तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। कुल हुवल्लाह सबको याद है, सूरह इखलास रट्टा लगा हुआ, सूरतुल फातिहा लफ्ज लफ्ज हरफ हरफ याद, मगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लेना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लेना, कुल हुवल्लाहु अहद के राग अलाप लेना, अल्लाहु समद बोल लेना, ये सबको आता है। लेकिन अमल करके और इसकी दावत देके अपनी नस्लों में ऐसे अफराद छोड़ के जाना कि जो रब के दर के अलावा कहीं झोली ना फैलाए, मांगे नहीं, ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस जमात को और मुहद्दिसीन के इन वरसा को ये शरफ बख्शा है। अल्लाह कबूल भी करे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। मेरे अपने और बेगाने कलमा पढ़ने के बाद बेगाने नहीं रहते। एक दावत देना चाहता हूं, मैसेज दीजिएगा। एक ही बात होती है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, सब पढ़ते हैं। तुम तौहीद करके दुनिया को मुशरिक मुशरिक बोल के इस्लाम से निकाल रहे हो। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, 11 साल उन पे हमने मेहनत की, 11 साल कलमा तौहीद के लिए दिन रात जब मिले मैसेज दिया, अच्छे अंदाज में, प्यार में, मोहब्बत में, खाने में पीने में। बात नहीं समझ आई, कहने लगे जी तुम्हारा कलमा, तुम्हारी तौहीद तुम्हारे पास, तौहीद हम भी मानते हैं, लेकिन ये शिरक, ये बातें, ये मुशरिक, ये हमें समझ नहीं आती। उसकी शादी हो गई, छोटे बच्चे बैठे हैं, मुझे बहुत ही पर्दे में रह के इशारतन बात समझानी है। माए बहनें भी तशरीफ फरमा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत से बढ़ के किसी की इज्जत नहीं। सारी इज्जतें कुर्बान की जा सकती हैं। फर्स्ट नाइट है, मोहब्बतों की शादी है, प्यार है, इज्जत है, आबरू है, चाहत है, लाखों लगा के आया है। कुर्बत के खास लम्हात में कुछ ऐसा हुआ कि अगला दिन वलीमे की देगे नहीं चढ़ने दी और आके कहने लगा जी मैं आपको गवाह बना के अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूं। बड़ा रोका, बड़ा समझाया, ओ भाई क्या हो गया है? इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना वक्त, इतनी मंगरियां, मेहंदियां, माल दौलत लगा के इतने जो है वो आज शगन करके लेकर के आए हो, कुछ वक्त तो गुजारो, क्यों निकाल रहे हो घर से? कहा जी बात ही ऐसी हुई है। ओ भाई क्या हुई है?
बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते भाई? इज्जत का मसला है। क्या हो गया? कहने लगा जी इंतहाई कुर्बत के लम्हात में उसके मुंह से किसी और का नाम निकला है, उसकी जुबान से किसी और का नाम निकला है। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। आज अपनी इज्जत पे हरफ आया है ना कि जो तेरी थी उसने कुर्बत के लम्हात में सिर्फ किसी का नाम लिया है, तुझे आग लग गई है, रहने नहीं दूंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा, गवाह खत्म, निकाह खत्म, मेरे सारे बाराती, उनकी इज्जतें खत्म। क्यों? उसकी जुबान पे नाम आया तो आया क्यों? अरे तू रब का होके किस किस का नाम ले रहा है? नहीं समझ आई? बंदा रब का हो, लम्हात कुर्बत के हो, मुआमला मुश्किल का हो, और तू कहे झूलेलाल दे खुशियां गम टाल, या गाजी लवाबाजी, या अली हजवेरी, या पीर अजमेरी, पार कर कश्ती मेरी। तेरे रब की गैरत कायनात की सारी गैरतों से बड़ी है। लोगों, यही हमारी दावत है, यही किताबें हैं, यही तहरीरें हैं, यही तकरीरें हैं, यही लबो लहजे हैं और यही हमारे मिजाज हैं। अगर समझ आ गई तो इंशाअल्लाह चोट कभी ना कभी लगेगी जरूर। दूसरी गुजारिश, तौहीद में सारी दुनिया मिलके तेरी हो, जहां रब के अलावा कोई तेरे साथ वफादार नहीं था, उन जगहों की निशानदही कर, हमारी दावत है। यही तौहीद रुबूबियत है। बाप की पुश्त में तेरे पानी की बूंद को, मां की सीने की हड्डियों में तेरी पानी की बूंद को, इनको मिला के निकाह करवा के रब ने रहम मादर में अगर चिपकाया ना होता, यह दुनिया का मुश्किल तरीन मरहला है। मैं अभी आ रहा था, गाड़ी के साइड शीशों पे जो कवर लगे होते हैं, चलो बारिश वगैरह, हवा, रोशनी, मैंने दुनिया की महंगी तरीन डबल टेप लेके उनको जोड़ा था, मगर रास्ते में आते हुए उड़ गए। मैंने कहा जनाब ये क्या? कहने लगे जी टेप तो असली दी थी, अब पता नहीं क्या आपकी स्पीड ज्यादा होगी। और लोगों, अगर रब ने मां के पेट में रहम मादर से तुझे सही चिपकाया ना होता, इस्कात हो गया होता तो किसी गंदी नाली में पड़ा होता, आज गटर में होता। किसने वफा की थी? कोई जानता भी नहीं था। उस रब को भूलता है। हम अपने मदारिस में यही पढ़ाते हैं, कुल हो अल्लाहु अहद। ऐसे नहीं पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर रकत में जरूरी क्यों है? इसीलिए कि जिसका बंदा है, तेरे मुंह का कट लगाया तो उसने, आंखों के कट लगाए तो उसने। उस रब से शर्माता है कि जिसने पैदा होके तुझे सारे टूल भी साथ दिए हैं। किससे मांगने चला है? ये हाथों की उंगलियां टूल हैं कि नहीं? पूरी मजलिस में बैठा कोई एक बंदा कहे कान में खारिश हुई है, ये साइज उसके कान से हट के हो तो मुझे पकड़ ले। ये रब नहीं याद आया तुझे इस उंगली से? तू अपने नाक के कट का साइज दे, अंदर कोई मसला बना है, खारिश हुई है, कोई चीज तुझे महसूस हो रही है, ला अपनी इस उंगली का साइज चेक कर और अपने नाक के साथ दे। लोगों, अगर ये वाला आप मसा कर रहे हैं तो अगर ये नहीं जा रहा और अलास्ट की तेरे रब ने नहीं रखी तो बोल, और फिर देख अंदर के हिस्सों को बराबर साफ करती हुई पूरी तरह फंसा के किस तरीके से ये टूल तुझे रब ने दे दिए हैं, तुझे फिर भी वो मुश्किल कुशा, वो हाजत रवा, वो वफादार नजर नहीं आया। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिला शायद किसी बेवफा की। डेयरी पे जाके कह रहा है मेरी बीमारी दूर कर दे, अंदर से आवाज आती है बच्चे वापस स्टोर जा, मैं आप करोने नल मरे हैं। वो जी साउखे ने सौखे कर दो, ओए चला जा वेंटिलेटर पे आके, मुझे भी सांस मेरे रब ने अगर नहीं लेने की मोहलत दी तो तेरा वली ये मट्टी के नीचे बता रहा है कि मुश्किल कुशा एक अल्लाह है। बेटे लेने निकले हो,
अली हजवेरी से ही पूछ के सीख लो, सीरत को पढ़ लो, तारीख को पढ़ लो, तर्जमे को पढ़ लो, अहवाल को पढ़ लो, हालात जिंदगी को पढ़ लो, बेबसियों को पढ़ लो कि उनकी इस वक्त जुबाने मकाल अगरचे हरकत नहीं करती लेकिन जुबाने हाल बताती है, मुझसे मांगने वालों मैं अपने रब से मांग मांग के चला गया, वो कादर कदीर है, चाहे तो कुल्ली वाले फकीरों को भी दे देता है, ना देने पे आए तो अली हजवेरी को भी नहीं देता, बताने के लिए कि कुदरत उसके हाथ में है, हिकमत उसके हाथ में। तौहीद को खालिस लीजिए। दूसरे नंबर पे जहन में रखिए, बड़े बिगड़े फिरते हो ना, मेरे पास मुरब्बे, मेरे पास दौलतें, मेरे पास गनमैन, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इदारे मिटा दूंगा, मैं मस्जिदें खत्म कर दूंगा, मेरे पास फौज कुव्वत सिपाह, अल्लाह तुझे और भी ताकतें दे। याद रखा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, तेरे रब के लश्करों का सिर्फ एक फरिश्ता फूंक मार दे, पूरी कायनात के जितने पहाड़ हैं वो रुई की तरह निकले, रुई की तरह जैसे पेंजे से निकलती है, इतनी विंड पावर है। ये ईमान का हिस्सा ज़हन में रख। हत्तार में, इस्लामाबाद के करीब इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त पत्थरों से रुई बनाई जा रही है, उन्हें तो समझ आ गई लेकिन तुझे ये तौहीद समझ ना आई। क्यों बताया था मलाइका, क्यों बताए थे किरामन कातिबीन, तेरे सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे, हर जेहत से 360 एंगल से हिफाजत करने के लिए रब ने लश्कर भेज रखे। वो चाहे तो उचक नहीं सकता है लेकिन उस रब से डर कि जिस फरिश्ते की एक फूंक, उसके पास तो लश्कर ही बड़े हैं, तू बड़ा ताकतवर बना फिरता है, सीना चौड़ा चकला बना के अपनी ताकतों के नशे से निकल। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, आज नेम प्लेट लगी हुई, ओहदे और रुतबे लगे हुए, लेकिन जा तो तेरी ये ताकत और कुव्वत हक के लिए इस्तेमाल हो, लिखा जाए कि ये बंदा हक के लिए था। और सुनिए, तीसरे नंबर पे हम ईमान की दावत जब देते हैं, वह कुतुब ही किताबें सारी पढ़ी हैं, तौरात अपने दौर की शाहकार किताब, इंजील लाजवाब, ज़बूर जबरदस्त, लेकिन ओल्ड सिलेबस था। हम पूरी दुनिया को, ये हमारी वहाबियत की दावत, सलफियत की दावत, किताब व सुन्नत की दावत, हमारे ये असातिज़ा, हमारे ये तलबा तेरे दर पे अगर आएंगे तो इसलिए नहीं कि मेरा मसलक कबूल कर, इसलिए कि लोगों हमारी दावत इंटरनेशनल है, यहूद के लिए भी, हुनूद के लिए भी, कुफर के लिए भी, हर पहलू से, कि ये किताबें अपने दौर में जबरदस्त थी, डिग्रियां मिली, ओहदे मिले, वो लोग मुसलमान हुए, अल्लाह ने जन्नतों के वादे किए, लेकिन सिलेबस पुराना हो गया, न्यू सिलेबस है। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए, कुरान लीजिए और सुनिए, व रुसुलिही, हर नबी बेहतरीन, जबरदस्त। मैं अपनों से मुखातिब हूं जो फिरके बना के बैठे, इस्लाम और ईमान की बात तो करते हो, कभी ये भी समझो, अगर रिटायर्ड टीचर मेरी उम्र से ज्यादा तजर्बा रखता हो, मेरी क्लास में आए, बच्चों को दाखिल खारिज करने का वो मजाज नहीं, अथॉरिटी नहीं रखता, हाजिर सर्विस टीचर, और मेरे कॉलेज के सामने एकेडमी बहुत बड़ी, दूसरी भी तीसरी भी, तादाद हजारों में, रिजल्ट 100% लेकिन ये प्राइवेट एकेडमियों के उस्ताद और टीचर मेरे किसी सरकारी इदारे में आकर के कुर्सी पे बैठने के मजाज नहीं है, उनके हाथ में वो इख्तियार नहीं। लोगों, अगर हमने कुरान को, वही को, हकीकत को, शरीयत को परखना है तो मर्जियों से नहीं। रिटायर्ड टीचर अंबिया मेरे महबूब के भी महबूब, लेकिन वो वैल्यू नहीं रखते कि वो आकर के ताबीर, तशरीह, तौसीह करें। अगर वो नहीं रखते तो उम्मती जितना मर्जी कद लंबा हो, जुब्बा लंबा हो, उसका तुर्रा इम्तियाज लंबा हो, दस्तारे फजीलत जबरदस्त हो, उम्मती उम्मती है, मगर रिसालत की कुर्सी पे बैठ के कभी वो फैसले नहीं कर सकता। यही हम अपने बच्चों को सबक देते हैं, यही तुम्हें दावत देते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की ताबीर है, और यही वमा आताकुमुर रसूल की तौज़ीह और तशरीह है। इख्तिसार से इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। दुनिया सारी की सारी मजे से घूम रही है,
जी क्या बात है, वलियों को मिलो, हम कहते हैं मिलो, कब्रों पे जाओ, हम भी कहते हैं जाओ, लेकिन हमारे कहने में और तेरे कहने में थोड़ा फर्क है। क्यों? हम इस दुनिया में रह के अपनी आखिरत की फिक्र रखते हैं। कैसे? फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरि फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने कब्रों की ज़ियारतों से रोका था, तुम रुके थे, आज मैं इजाजत दे रहा हूं, तुम जाओ। लेकिन जाना किस लिए है? उर्स के लिए नहीं, धमाल के लिए नहीं, नाच के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, कवाली के लिए नहीं, देगों के लिए नहीं, चढ़ावों के लिए नहीं, नजर नियाज के लिए नहीं। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, वहां जाके तुझे आखिरत याद आए। इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा वली कल मट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, आज मट्टी के नीचे है, बेबस है, मजबूर है, और मैं उसके लिए दुआ करूं, वो इसका मुतकाजी है। अस्सलामु अला अहली दियार मिनल मोमिनीन। ये अल्लाह, ये मोमिनों की बस्ती, ये शहर खामोशा, ये आए हुए बुजुर्ग, ये बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े नाम, अल्लाह रहमतों में तेरे मोहताज, अल्लाह इन पे रहमतें भेज, अल्लाह इनको सलामत रख, इनको हिफाजतें दे, कब्रों को मुनव्वर कर, अल्लाह इनको ताहद नजर वसी फरमा। ये आज इनकी पहले बारी लग गई, हमारा नंबर इनके बाद है। जैसे ये तेरे मोहताज वैसे हम तेरे मोहताज। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अकीदा ये है कि आखिरत की फिक्र लेके कि अगर ये जा सकते हैं तो जाना हमने भी है, मगर हम कोई डर नहीं, कब्रों पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, तवाफ हो रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, और वो सारी बातें एक तरफ। नहीं लोगों, हमारा ईमान ऐसा नहीं है। हम आखिरत की फिक्र रख के एक एक चीज को बयान के पर्चे हो रहे हैं, और रिजल्ट सामने आने वाला है। रिजल्ट सुन लो, मत भूलो कि क़यामत को ही रिजल्ट आएगा। वबिल यौमिल आखिर, हर अगला पल, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सुन्नत का तकाजा ये है, हर मेरा आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर हिसाब जारी है। सजा व जजा हशर पे ही नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। मौत के वक्त सकरात अंबिया को भी लगी, आई, मेरे महबूब ने दुआएं मांगी, रब्बी आइन्नी अला सकरातिल मौत, ला इलाहा इल्लल्लाह, अला इन्ना लिल मौति लसकरात। इन हकीकतों को तस्लीम किया, लेकिन यह भी नोट कर, दुनिया के हक मार के अगर तू चला गया तो मत समझ पैगंबर का हक मार के, हुकूक इबाद को खत्म करके, सहाबा के हक मार के, अहले बैत के हक मार के, अल्लाह की तौहीद का हक छीन के, औरों को दे दिला के अगर मौत भी मांगेगा तो नमरूद को, फिरऔन को, कारून को, हामान को, अबू जहल को, बड़े बिगड़े नवाबों को सामने रखना। मैं जानता हूं बड़े बड़े लोगों को कि बड़े इजी मूड में थे, लेकिन जब सकरात लगी तो 8 दिन फिर कहा गया जनाब लाओ यासीन पढ़ो, यासीन जिंदगी में पढ़, लाओ फातिहा पढ़ो, फातिहा जिंदगी में पढ़, लाओ दरूद पढ़ो, दरूद जिंदगी में पढ़, लाओ कुरान के पारे पढ़ो, कुरान जिंदगी में पढ़। और मैंने देखा है चारपाइयां उठती हैं तो लोग कहते हैं कलमा शहादत। और मर के कलमा शहादत लिया तो क्या लिया, जिंदगी में कलमा शहादत। तू जाए तो तेरी गवाही दे, तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े, तेरे पीछे तेरे बच्चे शहादत के मुताबिक, हक के मुताबिक, हकीकत के मुताबिक, तौहीद के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक तेरी तजहीज भी करें, तकफीन भी करें, जनाजे भी पढ़ाएं, और तेरे साथ वो रवैया अपनाएं जो पैगंबर दे करके गए हैं। वो नहीं कि ये कर लो, वो कर लो, मखाने इतने होने चाहिए, मुसल्ला इतना होना चाहिए, रुई नहीं आई तो जनाजा रोक लो, और चारपाई नहीं आई तो जनाजा रोक लो, नीचे जो है वो बिछोना नहीं आया, गद्दा नहीं आया तो जनाजा रोक लो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। हम कहते हैं कि वो निशान ले जो मोहम्मद रसूल सल्लम छोड़ के गए। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगो
छठी चीज को हुस्न बनाइए, तकदीर पर यकीन रख के जीना सीखिए। जाइए तो अपने बच्चों को सिखा के जाइए। आज हमारे बच्चों के शिकवे क्या शिकवे हैं? जनाब अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा होता तो नमाजी हो जाता। परसों में एक रात एक जगह पे था, तो एक दोस्त नौजवान आके बैठ गया पास, कहने लगा साजिद साहब दुआ कर दें अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, नमाजी बना दे। मैं क्या जी इंशाअल्लाह अल्लाह ने तो तौफीक दी है, तुसी सवेर तो फजर पढ़ोगे। कहता है कैसे? मैंने कहा वो दरस में देखी जाएगी। दरस में जब गए तो मैंने पूछा आपकी अहली आई हुई है? कहते जी सारा ही टब्बर आया। मैंने कहा बाजियो एक काम करना है आप लोगों ने, घर के सरबराह को नमाज की फिक्र हुई है, अल्लाह से तौफीक मांग रहा है। तौफीक, इसे तौफीक देनी है। कैसे? मैंने कहा कि सुबह जब ये नाश्ता मांगे ना तो कहना जी दुआ करो अल्लाह तौफीक देवे। आटा भी पड़ा है, गूंदा हुआ भी है, पेड़ा बन गया है, तो कहना हाथ पे पकड़ के दुआ करो अल्लाह इन्हें थप्पड़ दी तौफीक देवे। और जब रोटी बना ले तो फिर याद करवाना, दुआ करो अल्लाह तवे ते पाउण दी तौफीक देवे। जब तवे पे डल जाए तो कहना दुआ करो अल्लाह परताउण दी तौफीक देवे। जब ये परत जाए और पराठा खाने वाला हो तो कहना जरा दुआ करो अल्लाह जड़ा ना जी घ्यो लाउण दी तौफीक देवे। अरे दुनिया के मामले में कितना से आना है, ये भी कर ले वो भी कर ले, भैया वक्त दो दो फोन लगा रखे हैं, मेहनतें हो रही हैं, डबल शिफ्टें हो रही हैं, सुबह शाम अलग है, ओवर टाइम लग रहा है। और जब नमाज का टाइम आए तू मैं ये बहाना करें आज थका हुआ हूं, दुनिया की मजदूरी में तेरा जिस्म इतना मजबूत कि 8-8 घंटे धूप में खड़ा हो ले और पंखों एसियों के नीचे आके 8 मिनट के लिए खड़े होने के लिए तौफीक मांगते हो, तो ये तकदीर का बहाना नहीं है। अल्लाह ने मुकद्दर बनाए, तकदीर अंदाजे पूरे बनाए, तेरा कद काठ बनाया, पूरा बनाया। जो तेरे मुकद्दर में था उसे किस्मत में भी लिखा, तकसीम कर दिया। सूरह रहमान सारी इसी मौजू पे। लेकिन नसीब खुद बनाने होंगे। तलबा भी सुने, अवाम भी सुने, उलमा अहले इल्म भी, अहले दिल, अहले नजर भी, अहले फिक्र भी, मुआविनीन भी। सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने किस्मत सबकी अच्छी बनाई है, किसी की बुरी नहीं होती। मुकद्दर सबके अच्छे जबरदस्त, क्योंकि रब ने सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। तेरे रब की तारीफ होगी, नुक्स कोई नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ मिथत होगी, हम्द होगी। अल्लाह ने कुछ गलत नहीं तेरे साथ किया, तेरा नसीब और मेहनत है जो तुझे खुद करना है, ये खुद करना पड़ता है। मां जा रही थी मायके और जाते हुए कहने लगी कि मैंने 6 दिन रुकना है और जो आपके लिए चाहिए था अंदाजे से मैंने 3 हंडियां बना दी हैं, चिकन भी है, मटन भी है, सब्जी भी है। अब याद करके इसको गर्म करके नाश्ते वाश्ते लंच और जो है वो रात को खाने खा लेना। अब अगर कोई उठ के कहे लेटा हो और वहां लेटा लेटा शौहर बोले या बेटा बोले कि फ्रिज में से खाना निकले और गर्म होके आ जाए, मेरे मुकद्दर में होता तो आ जाता, मेरी किस्मत में होता तो मिल जाता। जालिम और पगले ये बात नहीं है, तैयार है, मुकद्दर तैयार है और एस्टिमेट लग चुका है। 6 दिन का खाना तैयार है, तकसीम हो चुका है, अलग अलग बाउल्स में रख दिया गया है। उठ गरम कर और खा, बा अदब बा नसीब। अगर गरम करके खा लेगा तो तेरे नसीब अच्छे, नहीं तो बदनसीब। इसमें तेरी मेहनत, तेरी सोच, तेरी फिक्र, तेरा अकीदा, तेरा ताल्लुक, तेरा नाता वो चाहिए। अगर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है, रब का डर और तकवा है, पैगंबर की हया है, निसाब के ऊपर नजर है, आखिरत पे पर्चे की सही तैयारी है, तो तुझे नसीब से फिर रात की तन्हाइयां भी रोक नहीं सकती। लगी वाले नींदर नहीं आती तो तेरी कि में अख लग गई, ये किसी ने कवाली में बोला था, लेकिन तर्जमा ये जामे तिरमिज़ी की उस रिवायत का है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मा रअयतु मिस्लल जन्नति व नामा तालिबुहा वला मिस्लन नारी व नामा हारिबुहा। लोगों, रब ने जन्नत दिखाई और मैंने उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं देखा जो जन्नत जन्नत करता हो, जन्नत का तलबगार भी हो, जिंदगी सो के गुजार दे और इधर उधर बैठे खेल कूद में गुजार दे। मुझे जहन्नुम दिखाई
दिखाई गई, उससे खौफनाक मंजर भी कोई नहीं, लेकिन मैंने उससे बढ़ के बदनसीब भी कोई नहीं देखा कि जो फिर जिंदगी सो के गुजार दे। ये ईमान के 6 अरकान सिर्फ खुद नहीं लेने, पढ़ने भी हैं, समझने भी है, समझाने भी हैं, कौम तक पहुंचाने भी हैं। आलू सिर्फ खेतों च काश्त करके छड़ दईए तो काफ़ी नहीं होंदा, ये बड़ा नाजा नाल पलदा है तो नाजा नाल टुरदा है। और फिर कोल्ड स्टोरेज ठंडे दिमाग से गर्म होके नहीं, मुहब्बतों के साथ इस्लाम के 4 प्रैक्टिकल भी अपने साथ रखिएगा। रब माली हिम्मत दे, माली हिम्मत दे। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सिर्फ हज करके लौट नहीं आना। मैं हज पढ़ आया, अरफात में खड़े होकर सिगरेट लगा के घर फोन करदा, कहता जी हज पढ़िया गया, अज मुबारक होन। ये हज नहीं है, ये तूने पढ़ा है। हज कर और दुनिया को बता क्या लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहां तो दुनिया चुप होती है। मेरे महबूब ने दुनिया को इस इबादत में प्रैक्टिकली रब की तौहीद, किबरियाई, बुलंदी, बड़ाई सिखाई, और वो बात लोगों ने मशहूर कर दी। सिर्फ उसको जो है फेम मिल गया कि मैंने एक बात कही थी। फ्लाइट पे बैठा हूँ, पीछे एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। फ्लाइट जब उड़ने लगी तो अम्मा शुरू हो गई, पंजाबी लबो लहजा है, फैसलाबाद से फ्लाइट है। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक। मैंने पीछे मुड़ के थोड़ा कान करके कहा, माँ जी ये की पे पढ़ दे? पुत तलबी पढ़नी, हमें सजदा साहब कहना नहीं आता, हमें तलबिया कहना नहीं आता, हमें लफ्ज मिशकात पढ़ना नहीं आता, लेकिन चले ताल्लुक तो है। अम्मा जी वो की हुंदा है? पुत में उमरे ते चलियां ते पढ़ीदा है। मैं क्या माँ जी ये एडा लम्मा नहीं पढ़ीदा, ओ पढ़ो ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहती ठीक आ, मैं अनपढ़ जरूर हाँ, अनपढ़ जरूर हाँ, लेकिन पुत मैनू इन्ना फर्क दा पता, हज उमरे ते जाइए ते पढ़ीदा, वो जेड़ा तू दसन डे ना वो धरने च पढ़ीदा, धरने च। बूढ़ी अम्मा को पता चल गया, तू हज करके भी लौटा, उमरा करके भी लौटा, तवाफ करके भी लौटा, सफा मरवा की साइयां भी की, तूने मीना में क़याम भी किया, तूने मबीत भी किए, तूने अरफात में वकूफ भी किए, मुज़दलिफा में रातें भी गुजारी, तू तवाफ विदा करके भी आया, लेकिन बिदात और खिराफात को अलविदा कौन करेगा? ये तुझे हज सिखाएगी। अगर माली हिम्मत है तो ज़कात दे। ज़कात नाम मांगने का नहीं, पर्चियों का नहीं, रसीदों का नहीं, हाथ फैलाने का नहीं। ज़कात नाम है मेहनत का, ज़कात नाम है कमाने का, ज़कात नाम है कारोबार का, ज़कात नाम है खेती बाड़ी का, ज़कात नाम है मवेशी पालने का। अल्लाह की जमीन और धरती पे आके जितने जायज पेशे हैं उसने अपनाने का, अल्लाह से इतना मांगने का, रब का इतना देने का कि संभालें, खा खा के, लगा लगा के, किचनों में हर जगह रिश्तेदारों को, अजीजों को देने के बाद फिर इतना बचे कि साल भर बचा रहे और उसको हाथ भी ना लगे, निसाब को पहुंच जाए, फिर उसमें से देने का नाम ज़कात है। देने का किसे? ढूंढ के, जो जरूरतमंद है वो तेरे दर पे नहीं आए, बैतुल माल में जमा करवा, तनख्वाहें लगे, तरीका कार अपना, फिर देने वाले तो हूं अफ्रीका तक जाएं, लेने वाला कोई यूं हाथ फैला के ना हो। इस सिस्टम को भी अडॉप्ट कर। ये है, कहने वाले ने कहा था कि तू जाए तो जमीन पे ऐसे असरात छोड़ के जा। लोगों रोजा सभी रख लेते हैं, लेकिन रोजा तो नाम है एहसास का, भूख का नहीं। अगर तुझे भूख लगी है तो तड़पती कैसे है, तड़पता कैसे है? घर में भूखा माँ बाप है, बूढ़े हैं, उनका लिहाज कैसे रखा जाएगा? रोजे से सीख, अजर अल्लाह ने देना है। जवानी है, रोजा मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत में बीवी और शौहर 22-22, 25-25 घंटे, 2-2 दिन, 4-4 दिन खाना नहीं खाते, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अगर तेरी जवानी में रोजा नहीं आ सका तो अपनी मोहब्बत पे नजर सानी कर। और आखिरी गुजारिश के लोगों, नमाज की बात पहले भी हो चुकी, अल्लाह के लिए क़याम, अल्लाह के लिए रुकू, अल्लाह के लिए सजदे, अल्लाह के लिए धरने और तशहुद। अगर तूने ईमान, कलमे, सूफी, तसव्वुफ रखा है और तेरी नमाज ने तुझे क़याम में तौहीद नहीं सिखाई, तेरी नमाज ने सना में तौहीद नहीं सिखाई, तेरी नमाज ने फातिहा में तौहीद नहीं सिखाई, रुकू में झुक के हालत बदल के तौहीद नहीं सीखी, और तेरे सजदों ने तौहीद नहीं सिखाई,
तेरे तशहुद ने तौहीद नहीं सिखाई, तो फिर याद रख के इस तौहीद ने तुझे क्या दिया। मैं जो हुआ कभी सर्ब सजदा, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हाँ, कहने वाले ने फिर इसीलिए कहा था कि जिंदगी में जब मस्जिद में आए भी तो हजारों सोचे लेके आए, तो फिर तुझे नमाज क्या देगी, कुछ नहीं। मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। क्यों? कहने लगा कि गजब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में। मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। हजारों यादें लेके, हजारों सोचे लेके अगर रब के सामने खड़ा होगा तो फिर पीछे कौम भी गाफिल होगी। आइए खुशू में, खुजू में, तरीके में, सुन्नत में और हकीकत में, शरीयत में वो सारे पहलू ले लें जो किताब और सुन्नत दे रही है। मर्जी की शरीयत को न चलाएं, वगरना ये दीन पहले भी बहुत बिगड़ा हुआ है। और दुआ करें इन असातिज़ा के लिए, इन मदारिस के लिए, इन बुजुर्गों के लिए कि जिन्होंने किताब और सुन्नत को अपनी असल शक्ल में दुनिया तक पहुंचाने की अल्लाह से मदद मांग रखी है। इलाहुल आलमीन इनकी मदद फरमा। दाढ़ी और बालों को रंगना कैसा है, कुरान और हदीस से वाज़ेह कर दीजिए। दाढ़ी और बालों को रंगना अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो फिर शेख साहब से समझ लीजिए। माशाल्लाह, दाढ़ी और बालों को रंगना बहुत ज़रूरी है। ना रंगे तो भी कुछ नहीं। रसूल सल्लम के सफ़ेद बाल भी गिने गए, लेकिन बदल दे तो अच्छा है, लेकिन प्योर ब्लैक से बचिएगा। क्या खड़े होके कंगा कर सकते हैं? नहीं, लम्बे पै के करे आगे, मजाक नहीं कर रहा। हमने एक नौजवान को भेजा हरीपुर कथा खुतबा देने के लिए मियाँ चन्नू में, तो खांसी लगी खुतबे के दौरान। इशारे से पानी मांगा, उन्होंने दिया, उसने घूंट लगा लिया, बाबू ने पकड़ लिया। ओए तू की समझाना, खलो के पीन दिया। कहता बाबा जी बाजार च जाते हैं जो टॉफी चूसनी हो तो बंदा बह जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों सुन्नतें हैं, खड़े होके भी, बैठ के भी, पीने में, मशरूबात में, माकूलात में, मौका की मुनासबत से, हालात को देख के। एक आदमी बिगड़ा था मेरे साथ और कहता था ए खलो के पेशाब करने वाली बुखारी मैं नहीं मानता। मैंने सिर्फ ऐसे ही किया था, सिर्फ ऐसे। कहने लगा की किया ही? मैं क्या वेला दसेगा। एक वक्त आया, कहने लगा यार मेरे ना जोड़ बह ही नहीं सकते, मैं वो कमोड़ ते भी नहीं बह सकता, खलोत्या पेशाब निकल जाता है। मैं कहा जी हुण दसो, एमरजेंसी कोई शरीयत मुहम्मद रसूल सल्लम तो सबके हैं, इसलिए अहवाल हैं उनको देख के इल्म से। मेरे ख्याल वही सवाल है, तसव्वुफ किसे कहते हैं? तसव्वुफ इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें अल्लाह ज़िंदगी में कभी सूफ़ी दे मत्थे ना लावे। वो सूफ़ी 99 जो कत्ल करके आया था, सूफ़ी मत्थे पड़ा था और उसने सेंचुरी पूरी करवा दी थी 100। फिर आलम मिला था तो उसने कहा था कि तेरे और तेरे रब के दरमियान, तौबा के दरमियान हायल कौन हो सकता है? सच्ची तौबा कर, जगह बदल, आलिम खैर की तरफ। और ये जिधर ले जाता है आपको भी पता है।